नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री टेक्स्ट बुक स्कूल डिमांड लॉक 2024-25 का ऑप्शन शुरू हो चुका है। जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड लॉक आपको करनी है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसको लेकर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे कि बुक प्रोफाइल है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है और डिमांड है। डिमांड लॉक किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो प्री टेक्स्ट बुक की डिमांड आपको लॉक करनी है, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो शाला दर्पण है वो इस प्रकार नज़र आती है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए योजनाएं, यानी कि स्कीम्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए साथियों, जैसे आपने योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका, यानी कि जो प्री टेक्स्ट बुक है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जो प्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि आपको करनी है 2024-25 की, वो ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन साथियों, जो आपको बुक डिमांड करनी है, इसके लिए आपको 3 कार्य करने होते हैं। पहला जो कार्य आपको करना है वो है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, यानी कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें संचालित हो रही है उसका चयन आपने सही कर रखा है या नहीं है। तो सबसे पहले पुस्तकों का चयन आपको करना है। एक बार हम पुस्तकों का चयन देख लेते हैं कि हमने सही किया हुआ है या नहीं है। इसके बाद दूसरा और जो तीसरा कार्य है वो भी मैं आपको आगे पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने स्कूल बुक प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ नोट दे रखे हैं, नोट अच्छे से रीड कर ले। आप देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है, यानी कि अपन जो विद्यार्थियों को पुस्तकें देते हैं उनका जो आपको चयन करना होता है, यानी कि बुक प्रोफाइल सेट करना होता है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। जैसे कि आपके विद्यार्थियों को आप जो पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने उसको जो है वितरण कर दिया है तो रिमूव आप नहीं कर सकते। यदि नए सत्र यानी कि 24-25 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तकों को प्रोफाइल से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि जैसे आप जो डिमांड करेंगे, यानी कि उसको लॉक कर देते हैं, तो जो पुस्तक प्रोफाइल है उसमें से आप पुस्तक को नहीं हटा सकते। कृपया नए सत्र 24-25 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें। 24-25 में किए गए बुक्स विवरण को ही नए सत्र 24-25 की डिमांड के लिए माना जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 24-25 की सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें, और यदि 24-25 सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय जो बुक प्रोफाइल है अपडेट करना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, यदि सत्र 24-25 की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो 24-25 सत्र की विद्यालय प्रोफाइल में अपडेट भी संभव नहीं होगा। अब देखिए नीचे आपको करना क्या है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 ऑप्शन मिलते हैं। 23-24 जो करंट सेशन चल रहा है उसका बुक प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं, और 24-25 जो नेक्स्ट सेशन आएगा जिसकी आपको बुक प्रोफाइल सेट करनी है और उसकी बुक की डिमांड करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 24-25 नेक्स्ट सेशन पर ही क्लिक रहने देना है और यहाँ से क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। 2 क्लास ग्रुप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, 1 से 10 का और 11 से 12 का। हम 1 से 10 की बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर सेव्ड बुक प्रोफाइल व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको शो बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कक्षाएं नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर सारी कक्षाएं आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कक्षा 1 से जो जितनी भी कक्षाएं आपके हैं। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो जनरल, यहाँ पर 1 से 5 तक जनरल है, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर आपके शो हो जाते हैं। देखिए 6 से जो 12 तक के हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, और इसके यहाँ पर बुक के नेम भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रिटर्न टू नोडुल, तो यहाँ पर नो भी लिखा हुआ आ रहा है। डिमांड लॉक हमने अभी नहीं की है तो यहाँ पर अभी नो आ रहा है, यानी कि 24-25 के सेशन की डिमांड अभी आपने लॉक नहीं की है तो यहाँ पर नो नज़र आएगा। अगर आपने कर दी है तो यहाँ पर ऐसे नज़र आएगा बुक्स मैप्ड फॉर 24-25 सेशन, यानी कि यहाँ पर जो मैपिंग आपको करनी है बुक्स की वो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए एस आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई पुस्तक यहाँ से
जो है गलत मैपिंग हो रही तो उसको आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर पीछे एक ऑप्शन दे रखा है, रिमूव बुक्स फॉर 24-25 सेशन ओनली इफ नो डिमांड वाज क्रिएट और बुक नॉट यूज इन स्कूल एंड नो एक्टिविटी डन फॉर द बुक। यानी कि ऐसी कोई पुस्तक आपको लगती है कि ये पुस्तक आपके विद्यालय में संचालित नहीं है और वो यहाँ पर ऐड है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर लगभग जो वही पुस्तक है जो आपको जो है 24-25 में लेनी है। तो यहाँ पर सबके सामने ऐसे आपको नज़र आ रहा है, देख के इस प्रकार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि जितनी भी कक्षाएं हैं और जो उनमें बुक चलती हैं वो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है मैप है। देखिए जो तृतीय भाषा है वो भी आप देख लें, यहाँ पर तीनों चारों जो तृतीय भाषा है संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वो भी यहाँ पर ऐड है। यहाँ से उनको रिमूव भी किया जा सकता है। इस प्रकार कक्षा जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी जानकारी नज़र आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी अपडेट वगैरह करना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक्स एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर आपने कोई नई बुक जो है ऐड की हैं या आपने रिमूव किए तो आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नज़र आता है, इससे अपडेट आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्कूल बुक्स प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 24-25, यानी कि 24-25 के लिए हमने यहाँ पर बुक प्रोफाइल अपडेट कर दी है। यानी कि ये पहला काम आपका हो चुका है, आप अच्छे से इसको देख लें। इसके बाद देखिए साथियों जो दूसरा काम आपको करना है वो है यहाँ पर स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। यानी कि आपने जो विद्यार्थियों को जो पाठ्य पुस्तक दी है वितरण किया है उनकी एंट्री आपने कंप्लीट कर रखी है या नहीं वो भी आपको चेक करना है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 23-24 सत्र में जो भी आपने प्री टेस्ट बुक दी है उनकी सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में प्री टेस्ट बुक प्रोफाइल जो पुस्तक का चयन करें वो हमने कंप्लीट कर रखा है। जो 23-24 है उसका भी कंप्लीट है और 24-25 का भी हमने सेट कर दिया है। इस प्रकार पूरी जानकारी नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 23-24 का जो प्री टेस्ट बुक है वो आपको वितरण करना है। तो यहाँ पर ग्रुप दे रखे हैं 1 से 8 और 9 से 12। यहाँ से 1 से 8 की हम बात कर लेते हैं। गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों जो प्री टेस्ट बुक के डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लासेज आपके सामने नज़र आ जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर 3 से ही कक्षाएँ शो हो रही हैं। सब्जेक्ट आपको नज़र आ जाएगा, बुक का नाम नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर जो आपको प्राप्त होती है उससे रिलेटेड हैं और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या A1 में आपको नजर आएगी। यानी कि जो नोडल से आपको मिली है इस सत्र में वर्तमान सत्र में वो यहाँ पर मैपिंग की हुई है तो यहाँ पर नजर आ जाएगी। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें यानी कि कोई जो पिछले सेशन के आपके पास ऐसी पुस्तकें शेष बची हुई है जो नई पुस्तकें हैं वो B1 में नजर आ जाएगी और स्टूडेंट द्वारा जो लौटाई जाती हैं वो C1 में नज़र आ जाएगी। और अगर आप नोडल को लौटाते हैं तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर टोटल इतनी पुस्तक आपके पास हैं। यहाँ पर आपको उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखिए वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आपको मिलान करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब मान लीजिए आपकी जितनी भी प्राप्त हुई है उसमें से कितनी आपने बांटी हैं। यानी कि नई पुस्तकें A1 और B1 ये नई पुस्तकें होती हैं, ये आपने कितनी बांटी हैं वो यहाँ पर फिल करनी है। और स्टूडेंट द्वारा जो लौटाई जाती है वो आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होती है। इस प्रकार दोनों एंट्री यहाँ पर टोटल इनका यहाँ पर D1 और D2 का यहाँ पर टोटल हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शेष जो बचती हैं शेष की उसी प्रकार से बचेगी। अगर नई है तो नए वाले कॉलम में आ जाएगी और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई हैं तो वो इसी कॉलम में आ जाएगी और टोटल यहाँ पर इतनी शेष ये बता देगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी एंट्री करके यहाँ पर डाटा सेव करना होता है। तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपकी गलत एंट्री वगैरह हो जाती है तो यहाँ से रिसेट भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी कक्षाओं की एंट्री आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर जितनी भी कक्षाएं हैं और जितनी भी पुस्तकें आपको क्लासवार डिस्ट्रीब्यूशन करना है सारी यहाँ पर अच्छे से चेक कर ले। तृतीय भाषा वगैरह की आप यहाँ पर एंट्री आसानी से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार सभी की एंट्री आप यहाँ पर चेक कर लें और सेव ऑल का ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाता है। तो सभी प्रकार से आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सेव ऑल है, रिसेट ऑल ग्रुप है। तो इस प्रकार सभी की एंट्री आप अच्छे से चेक कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर लें। इसके बाद आपको जो बुक डिमांड करनी है 24-25 की वो देख के अब किस प्रकार करनी है। तो इसके बाद देखिए साथियों जो प्री टेस्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि यानी कि स्कूल जो डिमांड है 24-25 की वो आपको करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए साथियों, आपको यहाँ पर पहले तो कुछ नोट दे रखा है, नोट अच्छे से आप रीड कर लें। इनको जो है नोट को आप रीड करेंगे तो आपके यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं कम रहेगी। देखिए यहाँ पर स्कूल जो द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 24-25 लॉग किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। यानी कि आपको जो वितरण यानी कि आपने किया है, जो प्रारंभिक स्टॉक या वितरण स्टॉक या अंतिम शेष है, उसका आप अच्छे से मिलान कर ले, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद देखिए सत्र 24-25 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन यानी कि स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल जो मैंने आपको बता दिया है सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। यानी कि आपको जो बुक प्रोफाइल है वो कंप्लीट सेट कर लेनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो है नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक की विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग पर पत्र 7 MA किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। यानी कि जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं उनकी तृतीय भाषा की मैपिंग होती हैं वो प्रपत्र 7 MA होती हैं। इसका मैंने पहले ही कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि प्रपत्र 7 MA तृतीय भाषा की एंट्री किस प्रकार करनी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी आप प्रपत्र 7 MA कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में होती है, इसको भी आपको वैकल्पिक विषय की एंट्री करनी होती है कक्षा 11-12 में, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र और वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, यानी कि विद्यार्थी के माता पिता आयकरदाता होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र 9 में आपको करनी है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि सभी को यहाँ पर प्री टेक्स्ट बुक दी जाती है, सिर्फ आयकरदाता जिनके माता पिता हैं उनको यहाँ पर नहीं दी जाती। इसके बाद देखिए शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक सत्र 23-24 में पंजीकृत कक्षा और विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। यानी कि 3 से 10 और कक्षा 12 की जो मांग होगी वो 23-24 के पंजीकृत विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग होगी, और कक्षा 1-2 की मांग है वो शैक्षिक सत्र 22-23 के पंजीकृत कक्षा और विद्यार्थी नामांकन के अनुसार होगी, और कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। तो ये भी ध्यान रखें, जो कक्षा 1-2 की डिमांड होगी वो 22-23 में जो आपके विद्यार्थी पंजीकृत थे उसके अकॉर्डिंग होगी, और 3 से 10-12 में 23-24 के अकॉर्डिंग होगी, और 11 में वर्तमान सत्र के अकॉर्डिंग होगी। कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती है। यानी कि 1 से 3 को यहाँ पर पुरानी पाठ्य पुस्तक देने का सिस्टम नहीं है, पूरी नई उनको मिलती है। कक्षा 4 से 12 तक के हुए पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त कर आगामी सत्र में वितरित की जाती है। यानी कि कक्षा 4 से 12 की पुरानी पुस्तकें जो आगामी कक्षा में भी संचालित होती हैं उनकी 50% पुस्तकें वापस लेकर स्टूडेंट को देनी होती हैं, तो ये यहाँ पर रहता है। कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर स्कूल बुक्स डिमांड लॉक शेड्यूल यहाँ पर दे दिया है, जो 3 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 यानी कि 12 जनवरी के पहले आपको बुक डिमांड यहाँ पर कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए क्लास ग्रुप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 1 से 12। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिमांड आपको करनी है तो व्यू बुक्स डिमांड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए वही जानकारी है जो 6 से 10 के यहाँ पर जो तृतीय भाषा के लिए 7A प्रपत्र है वो फिल करना है, और 11-12 के लिए 7 प्रपत्र 7 यहाँ पर जो है फिल करना है, तभी यहाँ पर नामांकन प्रदर्शित हो पाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिमांड करनी है, डिमांड आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 की, तो कक्षा 1-2 का मैंने आपको बताया कि जो अनुमानित नामांकन है ये 22-23 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित नामांकन 24-25 में ये रहेगा, और आगामी सत्र की कुल मांग भी आपकी ये रहेगी। पुरानी का देखें तो यहाँ पर पुरानी जो है कक्षा 1 से 3 के लिए पुरानी पुस्तकें लेने का कोई प्रावधान नहीं है, तो
तो यहाँ पर 00 आ रही है। और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें वो आपकी जो स्टॉक रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग ये आएगी, यानी कि आपने जो एंट्री कर रखी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध मांग यहाँ पर आपकी दिखाई देगी। तो इस प्रकार कक्षा 1-2 का यहाँ पर आप देख लें। इसके बाद 3 का भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो भी आपकी पुस्तकें पुरानी नई हैं उसके अकॉर्डिंग शुद्ध मांग हो जाएगी। देखिए विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर शुद्ध मांग में ये कम होकर यहाँ पर आ चुकी। तो इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध मांग आपको दिख जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पूरी डिमांड अच्छे से चेक कर लें कि जो आपकी डिमांड आ रही है वो देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी आप अच्छे से कर लें। ये पूरी जानकारी में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये जो वितरण स्टॉक है, यानी कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो 23-24 में आपने किया है, उसमें जाकर आप चेंजेज वगैरह जो भी करना है वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप जो है यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाषा की। जो 6 से 10 हैं वो 11-12 में जो वैकल्पिक विषय हैं उनकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कक्षा 6 में आपकी जो डिमांड है, जैसे मान लीजिए 10 है, अनुमानित नामांकन 24-25 में 10 रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको तृतीय भाषा की जो मांग करनी है वो यहाँ पर मैनुअली फिल करनी होगी। मान लीजिए आपको कक्षा 6 में जो आपके 10 विद्यार्थी हैं और उन्होंने संस्कृत ली है, तो यहाँ पर 10 की एंट्री आपको करनी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाता है। देखिए इसमें यहाँ पर जो भी शेष होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं करके भी आपको बता देता हूँ। देखिए तो इस प्रकार आप यहाँ पर मैनुअली उनको फिल कर दें जो तृतीय भाषा हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 7 कक्षा 8 से जो 10 हैं, 11-12 हैं, उसमें भी आपको इसी प्रकार एंट्री करनी है। और यहाँ पर जैसे ही आपको लगे कि सारी एंट्री बिल्कुल सही है, पूरी जानकारी कंप्लीट हमने कर ली है, तो यहाँ पर नीचे लॉक स्कूल बुक्स डिमांड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आप जो बुक्स डिमांड है उसको लॉक कर दें। अब लॉक अगर आपने कर दिया है तो देखिए यहाँ पर पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है, यानी कि अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय 24-25 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने लॉक कर दिया है तो भी आप अनलॉक करवा सकते हैं, लेकिन नोडल लॉक कर देता है, यानी कि पूरे नोडल ने लॉक कर दी, इसके बाद आप अनलॉक नहीं करवा सकते। तो ये पूरी यहाँ पर बुक डिमांड जो लॉक है वो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये थी साथ में यहाँ पर बुक डिमांड को लेकर पूरी जानकारी, जो इसमें सबसे पहले आपको पुस्तकों का चयन करना है, यानी कि बुक प्रोफाइल सेट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से स्टॉक रजिस्टर वगैरह की एंट्री अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद आपको जो नया सेशन है 24-25 उसकी जो बुक डिमांड एंट्री करनी है वो कर लेनी है। इसके बाद लॉक करके आपको ये कंप्लीट कार्य कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।